हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन को पढ़ा था और अब हम बात करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हम लीनियर मोशन में जाएंगे और लीनियर मोशन में हमें पता था कि इनर्शिया का क्या रोल होता था। किसी बॉडी का इनर्शिया एग्जैक्टली उसके मास पर डिपेंड करता था। इनर्शिया है क्या? एक किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके स्टेट को चेंज होने से अपोज करे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इनर्शिया बोल देते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी स्टिल है, रुकी हुई है, रेस्ट में है और हम उस पर फोर्स लगाना चाह रहे हैं, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा उसके इनर्शिया पर। अगर लाइट बॉडी है तो उसका मास कम है, हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनर्शिया कम है तो वो अपोज भी कम करेगी। यानी एग्जैक्टली कहा जाए तो टेंडिंग द अपोज द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन। किसी बॉडी की रेस्ट और मोशन की पोजीशन को चेंज करने की जो टेंडेंसी है एग्जैक्टली, अगर कोई बॉडी है कंटिन्यू मोशन में है या रुकी हुई है तो एग्जैक्टली देखा जाए तो वो रुकी ही रहेगी। अगर आप उसको मूविंग फॉर्म में ले आना चाहते तो आपको एग्जैक्टली फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी बॉडी पर हमें फोर्स लगाना कितना। अब मान लो कोई बहुत हैवी बॉडी है, उसको आप मोशन में लाना चाह रहे हैं तो उस पर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो लीनियर मोशन में जो इनर्शिया था वो मास पर डिपेंड करता था। यानी इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, वो बॉडी उतना ही ज़्यादा अपोज करेगी अपने स्टेट को चेंज होने में। अब अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बिल्कुल वही रोल होता है जो लीनियर मोशन में इनर्शिया का होता है। यहाँ पर भी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसको रोटेशनल मोशन में लाना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। लेकिन यहाँ पर किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली मास पर डिपेंड ना करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, बॉडी का मास कितना है, बॉडी का शेप क्या है। यहाँ पर बहुत सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली रोल वही है जो लीनियर मोशन में था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी virtue of which it oppose the torque tending to change the state of rest or uniform rotational motion about its axis, right? तो ये बात हो गई किसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए पहले यहाँ समझ लेते हैं। ये एक बॉडी है यहाँ पर और इसमें 3 पार्टिकल्स हैं, M1, M2 और M3। M1, M2, M3 3 पार्टिकल्स हैं और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम इसको AB मान ले रहे हैं। AB इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है। अब यहाँ पर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द masses of the particle and square of distance of the particle from the axis of rotation. तो it will be m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square. तो this is a moment of inertia of a system which consists of 3 particles, right? अगर n particle हैं, if system consist of n particle, तब क्या होगा? तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश अप टू mn rn स्क्वायर। और इस टर्म और है जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन
रेडियस ऑफ गायरेशन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। हम मान लें ये एक सिस्टम है जहां पर पॉइंट P पर इस पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है जो कि कैपिटल M है। तो ऐसे में आप इसके रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसे निकालने का तरीका क्या? हम यही इसी सिस्टम को ले लेते हैं, मान लेते हैं हम कि इसमें n पार्टिकल्स हैं। अगर किसी बॉडी में n पार्टिकल्स हैं और वो सभी आइडेंटिकल हैं, यहाँ थोड़ा एक अलग केस लेके थोड़ा चल लेते हैं। केस क्या है उसको समझ लेते हैं। इफ अ सिस्टम consist of an identical particle, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया is given by I is equals to m r1 स्क्वायर m1 m2 m3 r3 एंड सो ऑन अप टू mn, सब बराबर होंगे m r स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर अप टू m rn स्क्वायर, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम I इज इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डैश अप टू rn स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करें, स्मॉल n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा n इंटू m ओवर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डैश अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। अब ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system which consists of n identical particles, right? Now I considered here the whole mass of the body supposed to be concentrated at the point P and the mass of the whole body is capital M. Then how to find the moment of inertia? So moment of inertia of this body will be M and square of distance where the whole mass of the body supposed to be concentrated, and it is a k, the distance between the P and O, it is a k. So the moment of inertia will be I is equals to mk square. This is the equation number second. So we have to find the radius of gyration. Radius of gyration is k, and what is this? This is the distance of the point P where the whole mass of the body supposed to be concentrated. दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? m k स्क्वायर इज इक्वल्स टू m n इंटू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डैश अप टू rn स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर m n होल मास हो जाएगा बॉडी का जो कि कैपिटल M के बराबर होगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपॉन n और था, तो ये आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू डैश rn स्क्वायर ओवर कितना n। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए? रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। एक बार मैं जो भी आपको इतना मैंने एक्सप्लेन किया फिर से रिव्यू कर लेते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक अपोजिंग टेंडेंसी है बॉडी की जो उसके स्टेट को चेंज होने से अपोज करती है। रेस्ट में है तो उस पर कितना हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का क्या होता है उसको अगर हम देखें तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का मास और डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं या 3 पार्टिकल्स है। 3 पार्टिकल्स का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और n पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस होता है एक पॉइंट का जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है। कहाँ से कहाँ तक? उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। यहाँ पॉइंट P पर हमने बॉडी का कंप्लीट मास कंसीडर किया है और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस k है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I=mk² होगा। और ये इसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन ये मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। थैंक यू सो मच।